हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करें जीवित परमेश्वर की। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आप सबको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा मुझे छू और मुझे भर, अपनी सामर्थ से मैं आपके वचन को सुन सकूं और 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। प्रार्थना करें सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलते हैं, लेकिन तब जब आप परमेश्वर के भवन में सेवा करनी शुरू करते हो। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए कोई फैसला लेते हो, आमीन, परमेश्वर तब आपकी लाइफ को चेंज करता है। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे सब जन। हालेलुया, आमीन। और अपने हाथों को उठाएं और बोले, जीवित परमेश्वर, आपका जीवित वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। हर अंधकार की शक्ति जो इन वचनों के खिलाफ है, मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की सब जन। आमीन, हालेलुया। खोलेंगे बाइबल को, प्रेरितों के काम उसका 9 और 16 देकर उधर 9 अध्याय। हालेलुया। सोलह देकर उधर 9 अध्याय। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखा और वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। उसने उससे हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा,
क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रेरितों के काम रसूलां दे करतब ओदा 20 ओदी 7 सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और खुस्तुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। तब जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके से तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उसने बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि पौलुस परमेश्वर का विरोधी था, परमेश्वर के मानने वाले लोगों को सताता था, उनके खिलाफ बोलता था, उनको मारता था, घायल करता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा जब उसको परमेश्वर के बारे में पता चला, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जब उसको परमेश्वर का ज्ञान हुआ तो बाइबल में लिखा कि उसने अपना जीवन बदल दिया। आमीन। और बाइबल में लिखा उसने टाइम नहीं लिया, उसने 3 दिन के रोजे रखे और जो अंधा हो गया था वो अंधेपन से रिहाई पाई उन 3 दिन के रोजों में। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में हमने पढ़ा रसूलों के कर्तव्य उसके 20 में से कि पौलुस वहां पर रसूलों के कर्तव्य 20 उसकी 7 में बाइबल में लिखा वो आधी रात तक प्रचार कर रहे और उसके बाद फिर वो खाना खा रहे, उसके बाद बाइबल में लिखा फिर वो प्रचार कर रहे और बाइबल में लिखा दिन चढ़ गया, पाँव फट गई। आमीन, हालेलुया। तब तक वो प्रचार करता रहा। आमीन, हालेलुया। आज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि आज लोग प्रभु को जानकर बपतिस्मा लेकर प्रभु में आकर फिर से बैकस्लाइड क्यों हो गए, फिर से परमेश्वर से पीछे क्यों हट गए, क्यों प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों पवित्र आत्मा से भर नहीं पाए, उसका कारण क्या? हालेलुया। क्यों जवानों ने एक टाइम हयाव बांधा, दृढ़ हो गए कि हाँ हमने प्रभु में चलने, हाँ हमने सेवा करनी है, हाँ प्रभु में चलने, हाँ घर में परमेश्वर की सेवा करनी है, अब चर्च जाना है। और उसके कुछ टाइम बाद उनका मन क्यों बदल गया, क्यों उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहा, क्यों प्रभु में आगे नहीं बढ़े और फिर से पीछे हट गए। अगर आप पौलुस के बारे ध्यान में देखें कि पौलुस जब उसको प्रभु के बारे में पता चला उसने तुरंत बपतिस्मा लेने का फैसला किया। हालेलुया। और बपतिस्मा लेने के बाद अगर उसकी जीवनी को पढ़े, उसने टाइम नहीं लगाया, परमेश्वर का सुसमाचार करना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। और जब उसको परमेश्वर के बारे में पता चला, बाइबल में लिखा कि वो पूरी रीति से अंधा हो चुका था, उसकी आंखें जो वो बंद हो चुकी थी, उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने 3 दिन और 3 रात रोजा रखने का फैसला किया। हालेलुया। जब उसने 3 दिन रात रोजा रखने का फैसला किया, उस रोजों में उसने रिहाई पाई अपनी आंखों की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, उसके बाद आपने तुरंत फैसला लेना होता है आगे बढ़ने के लिए।
आमीन। आपने वचन सुना कि परमेश्वर पापियों को माफ करने आया है। आपने वचन सुना कि आपको बपतिस्मा पाना है। आपने वचन सुना कि आपने बपतिस्मा पाकर परमेश्वर में चलना है, पवित्र आत्मा पाना है। आपने वो वचन सुनने के बाद घर जाके स्टेप क्या लिया, इस पे डिपेंडेंट करता है कि आप अपनी मसीही लाइफ में कहां पहुंचेंगे। आपको एक सेवा मिल गई, आपको एक स्थान मिल गया, उस स्थान पर रह के आपने कितनी बढ़ोतरी की परमेश्वर में, इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे कि नहीं। क्योंकि जब एक इंसान परमेश्वर में चलकर रिजल्ट नहीं पाता, वो इंसल्ट को देखता है, और जब उसकी लाइफ में इंसल्ट आती है तो शैतान उसे भरमाना शुरू करता है कि तेरी लाइफ में रिजल्ट कोई नहीं, तेरी लाइफ में बीमारी है, तेरी लाइफ में ऐसा है, और शैतान उसे फिर से बैकस्लाइड कर देता है, परमेश्वर से पीछे हटा देता है। हालेलुया। आज मोस्टली लोगों का पीछे हटने का कारण यही है कि प्रभु में आ तो गए, लेकिन आने के बाद कोई भी स्टेप नहीं लिया। हालेलुया। प्रभु में आ तो गए, लेकिन उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया आगे बढ़ने का, कोई स्टेप नहीं लिया सेवा करने का, कोई स्टेप नहीं लिया परमेश्वर में काम करने का। आमीन। हालेलुया। इसीलिए शैतान ने फायदा उठाया, उसने आपको बैकस्लाइड कर दिया। आमीन। शैतान ने फायदा उठाया, आपको बैकस्लाइड कर दिया, आपके मन में डाल दिया कि कोई फायदा नहीं है, चल पीछे हट जा। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको पीछे हटाना नहीं चाहते, परमेश्वर आपको आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंडेंट है कि आपने मसीह में आकर स्टेप कैसे लिए, फैसले कैसे लिए, आपने प्रभु में आकर कैसा अपना मन बनाया। इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। ये आप पर डिपेंडेंट है। आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, ना शैतान ना इंसान। अगर आपने स्टेप अच्छे नहीं लिए तो आप किसी पर दोष लगाएंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। लोग दोष लगाते, मैंने आज लोगों को दोष लगाते, इसके कारण मेरी स्टडी अच्छी नहीं हुई, इसने जादू टोना कर दिया जी, इसके कारण ऐसा हो गया, फलाने के कारण ऐसा हो गया। बाइबल में लिखा है कि इस्राएल के ऊपर जादू नहीं चलता। अगर आपकी कोई गलती होगी तो आपके ऊपर जादू चलेगा। अगर आप प्रभु में सही नहीं होंगे तभी आपके ऊपर जादू चलेगा। अगर आप प्रभु में सही चलते हो तो आपके ऊपर जादू नहीं चलेगा। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में आप आ तो गए, लेकिन प्रभु में खुबे हुए नहीं। आपने जान तो लिया कि यीशु मसीह उद्धार करते हैं, आपने जान तो लिया कि वही मुक्ति दाता है, उसी के द्वारा मुझे जीवन मिलना है, लेकिन उसके बाद भी आपने वो दौड़ नहीं दौड़ी। इसका मतलब कि आप प्रभु में अभी भी अच्छी रीति से नहीं चले। हालेलुया। आमीन। प्रभु को जान लिया, लेकिन फिर भी कोई स्टेप नहीं आगे लिया। प्रभु को मान लिया, फिर भी आगे कोई स्टेप नहीं लिया। आमीन। इससे पता चलता है कि आप कितने प्रभु में खुबे हुए हैं, कितने प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब मैं प्रभु में चला, मैंने फैसला लिया रोजे रखने का। आमीन। और जब मैंने रोज, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ा, जोएल की पुस्तक पढ़ा, जहां पर प्रॉमिस था परमेश्वर का कि तुम लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। लेकिन जब उसको पीछे पढ़ा मैंने, 22:28 में लिखा है, 2:28 में कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। लेकिन जब आप 2:12 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि आपको पवित्र बनना पड़ेगा, आपको रोजे रखने पड़ेंगे, तब पवित्र आत्मा आप पर आएगा।
हालेलुया। आज लोग ये वचन, एक वचन पढ़ लेते हैं और उसी वचन को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसका पीछे का वचन नहीं पढ़ते। हालेलुया, आमीन। लोगों ने ये पढ़ लिया परमेश्वर बरकत देते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि बरकत देता कैसे है। हालेलुया। लोगों ने ये पढ़ लिया कि परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा से भरपूर हो जा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि पवित्र आत्मा से भरपूर होते कैसे, कैसे भरते हैं पवित्र आत्मा से, ये नहीं पढ़ा। हालेलुया, आमीन। पौलुस ने उठा, रोजे रखने शुरू किए, रोजे रखे, रिहाई पाई, आंखों की जो रोशनी चली गई उससे रिहाई पाई। रिहाई पाने के बाद उसने स्टेप लिया और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, प्रीच करता गया। बाइबल में लिखा आधी आधी रात प्रचार करता गया, दिन चढ़ गया, खाना खाया, फिर चल पड़ा, फिर प्रचार। हालेलुया। इसी कारण पौलुस परमेश्वर में बढ़ता गया, उसका ज्ञान बढ़ता गया और वो पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह था कि पौलुस परमेश्वर में खुब चुका था। आमीन। आज तुसी इत्थे बैठे हो, घर जाके की करना है? सोना है बस। तुसी इत्थे बैठे हो, उस तो बाद घर जाके की करना है? लड़ना है, गाला कटनी है। बस चर्च से देख रहे हैं, पर परमेश्वर से चल रहे हैं, पर जब चर्च चले जाने हैं कोई परमेश्वर का कम नहीं, कोई परमेश्वर के लिए स्टेप नहीं। और उस तो बाद असी सोचते हैं कि असी पवित्र आत्मा ना क्यों नहीं भरदे? तुसी नहीं भर सकते भाई, तुसी घरेलू लोग हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो जवान था पौलुस, अनमैरिड। हालेलुया। उसकी मैरिज नहीं थी हुई। आमीन। जॉब पे लगा हुआ, नौकरी करता था वो। उसने नौकरी की परवाह नहीं की, अपनी मैरिज की परवाह नहीं की, यहूदी समाज की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की कि ये क्या कर रहे तू। उसने किसी बात की कोई परवाह नहीं की, उसने परमेश्वर का प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप कोई परवाह नहीं करते और परमेश्वर का काम करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आप में आएगा और आपको भरेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आप में आएगा और भरेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लोग पीछे हट गए, कारण परमेश्वर में खुबे हुए नहीं, क्योंकि उनको एक ही काम था, बस मेरी बीमारी चंगी हो जाए, बस मेरा बच्चा हो जाए, बस मेनू ब्लेसिंग मिल जाए, बस मेरा वीजा आ जाए, मेरी जॉब आ जाए। उस तो बाद प्रभु कौन के, पास्टर कौन के, चर्च कौन, असी नहीं जानते। हालेलुया, असी नहीं जानते। उस तो बाद ਸਾਨੂੰ बस वीजे तक असी सीमा था, असी बस अपनी बीमारी नू चंगा कराने तक सीमा था, असी बस एक बरकत पाने तक सीमा था। उस तो बाद प्रभु कौन है असी नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखे कि परमेश्वर वफादारी दे नाल दुख देंदे है। आमीन। ये परमेश्वर की वफादारी है जब वो आपको दुख देता है। पता है क्यों? वो आपको फिर से मोड़ना चाहता है, इसीलिए वो आपको दुख देता है, आपको सताना शुरू करता है। आमीन। आपके कामों को बिगाड़ना शुरू करते हैं कि फिर से आप परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको बरकत मिली, उसके बाद आपको ज्यादा आगे बढ़कर परमेश्वर में काम करना चाहिए था, लेकिन अब आप घर जाके बैठे आराम से। ये एक नॉनसेंस है, ये मूर्खताई का काम है। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में बरकत दी, जब परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला, जब परमेश्वर ने आपके घर में ब्लेसिंग दी, उसके बाद आपको ज्यादा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद आप पीछे हट गए। ये एक मूर्खताई है। हालेलुया, आमीन। अगर मैरिज दिल्ली पे है सानू, उत्थे भी आपां गड्डी करा के चले जाने हैं। हां, हालेलुया, आमीन। इत्थे ही 5 दिन पहले ही तैयारी चल रही है, तो फलान कर दे, तू टिमकान कर दे, ऐ तैयारी कर लिए। हाँ,
ਆਮੀਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੂਚਾ ਕਚਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और झगड़ा इन्ना वध गया कि आप बोल देता कि मैं अज चर्च ही नहीं जाना। ये मूर्खताई का काम है, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। आमीन। हालेलुया। कदी तुसी देखे कि जिदन मैरिज होए उदन दुल्हन दे कपड़े लैन जांदे होन, देखे कदी? उदन दूल्हा अपने कपड़े स्टिच कराउन जा रहे, आ दर्जी साहब मेरे नाप लो, आज मेरी मैरिज है। उन्हें कहना चल भज जा इत्थों, आज नहीं सिपने। कदी देखे इदां? पर चर्च आन वरी इदां क्यों? परमेश्वर दे काम दे वरी फिर इदां क्यों? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। उदों तो तुसी कदी नहीं गया कि फलाना नहीं मैरिज ते जा रहा, मैं भी नहीं जाना। तुसी कहंदे कल कोई नहीं, हो नहीं जाता, मैं ते जाना है, मैं ते कपड़े सिलाए है भाई। हालेलुया। चर्च वरी बहाना क्यों? परमेश्वर दे काम वरी बहाना क्यों? साडे को 100 बहाने चर्च ना आंदे, दूर है, फलाने, इम्कान है, गर्मी है। हाँ, हालेलुया। जब आप हॉस्पिटल से 4-4 5-5 महीना कटते हैं, उथे कौन तुहानू एसी लगा के देंदे? दसो मुझे। हाँ, कईयां ने कट्टे ने तुहाडे चों। हालेलुया। जब हॉस्पिटल जांदे आपां और वो बोलदे ने इन्ने पैसे इत्थे जमा करो, उदो कित्थों पैसे आंदे दसो? हाँ, उसे टाइम तुसी इंस्टेंट उसे टाइम तुसी पैसे दिंदे हो। फिर परमेश्वर दे वरी कंजूसी क्यों? हालेलुया। उदो कंजूसी क्यों? कहना खुदा है, खुदा कहता तू मेरे लिए इदां है ते मैं भी तेरे लिए इदां नहीं है। अगर तू मेरे कम्मां च ढिल पाना है ते मैं भी तेरे कम्मां च ढिल पावांगा। अगर तू मैनू आम जा समझ दे ते मैं भी तेनू आम जा ही बना के रखांगा। अगर तू मेरी बेइज्जती कर दे ते मैं भी तेरी लोगां च बेइज्जती करावांगा। आमीन। किन्ने नू मेरी गल समझ आ रही? हालेलुया। आमीन। कदे आ गए, कदे ना आए, कदे प्रभु चल पे, कदे ना चले, कदे मन कीता प्रार्थना कर ली, कदे ना कीती। जे कोई घर च बीमारी आ गई, फिर 2 बजे भी प्रार्थना चल रही है, 3 बजे भी कह रहे कि पास्टर जी दुआ करो, ते जो ठीक हो गए उसे पास्टर नु फिर अखा दिखांदे ने। एक ही है, ये मूर्खताई है। हालेलुया। मैं लोगों नु मूर्खताई करदे वेखे, 2-2 बजे दुआ, 3-3 बजे भी प्रार्थना, पर जदों ओ चंगाई पा लई, जदों ठीक हो गए, उस तो बाद उन्होंने कही प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे? टाइम ही नहीं लगता जी हुण साडा। हालेलुया। एदा मतलब तुसी इनवाइट कर रहे हो बीमारी नु फिर तो कि प्रभु ओही बीमारी दे, मेरा टाइम लग्या करे। हालेलुया। आमीन। तनु बरकत पाउन तो बाद, तनु आशीष पाउन तो बाद ज्यादा प्रभु की महिमा करनी चाहिए सी, पर हुण तुसी जाके घर बैठ गए, हुण तुसी जाके परिवार दे विच बैठ गए, हुण तुसी अपने घर च बैठ के रहमान दे नाल बैठे हुए हो, पक्खे लगे हुए, कूलर लगे हुए हो, सो रहे हो। ये मूर्खताई है। तुसी खुदा नु बेइज्जत कर रहे हो, क्योंकि खुदा ने तनु गवाही दी, तनु खुदा की महिमा करनी चाहिए सी, पर तुसी घर बैठ के खुदा नु बेइज्जत कर रहे हो। ए बेइज्जती है परमेश्वर दी। आमीन। क्योंकि उन्हें तन्नू बरकत दी सी, उन्हें तन्नू घर बैठण लई बरकत नहीं सी दी। हालेलुया। उन्हें बरकत दी सी कि तुसी दूसरे नु भी दस दे कि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। पौलुस नु जब परमेश्वर के बारे पता चलिया, उस तो बाद पौलुस ने फैसला लिया और परमेश्वर का काम करना शुरू कर देता। हालेलुया। मैं मूर्ख देखे लोग सारी रात सो सकते ने, पर वो पहला अपना इंतजाम नहीं करते।
आमीन। हालेलुया। मेरी मैरिज नहीं हुई जिन्होंने मैं सेवा कर रहे हैं और मैं अपने कपड़े रात खुद प्रेस करदा सीगा, रात ਨੂੰ पूरी फुल तैयारी कि मॉर्निंग प्रेयर करके लेट आपा सोने और उस तो बाद अगर लाइट आए ना आए कोई चक्कर नहीं, आपा नु बस आपा तैयार होने और परमेश्वर के काम लिए निकल जाने। हालेलुया, आमीन। अगर मैं अपने कपड़े धोने में खुद टाइम ना तो के अपने कपड़े तैयारी करता रहा खुद कि लोगों नु बहाना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप शमूएल को देखें जो प्रॉफिट बना, वो एक अलर्ट व्यक्ति था, बच्चा था लेकिन अलर्ट था। आमीन। अलर्टनेस आप में बचपन में ही होती है। आप टीनेजर बच्चे को देखेंगे आपको पता चलेगा कि ए बंदा होशियार है, ए फलाना काम करेगा आने वाले टाइम से, ए बच्चा ऐसा है, इतनी आदतें ऐसी है, ये ऐसा काम करेगा आने वाले टाइम से। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਮੀਨ। ਸੈਮੂਅਲ ਲਿਖੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਮੂਅਲ ਏਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੌ ਜਾ ਕੇ। दूसरी बारी आवाज आई, फिर कहना तुसी मैनू बुलाया? कहना मैं नहीं बुलाया, सौ जा के। वो कंफ्यूज हो गया कि बार बार एली की आवाज आ रही है लेकिन एली बोल रहे कि मैंने नहीं बुलाया। अगर कोई और होता तो दूसरी बार जाता ही नहीं कि जे इसे मैनू पहली बारी मना कीते मैं नहीं हुन जाना। हालेलुया। लेकिन वो आज्ञाकार बच्चा था, आज्ञा में रहने वाला बच्चा था, अपने जाजक की अपने पास्टर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। ऐसे भी बच्चे हैं कि पास्टर कहाँ बैठे हैं, रात प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कोई खबर नहीं, उनको अपने सोने का मतलब है बस। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वो लोग परमेश्वर में बढ़ नहीं पाए। उनकी स्पिरिट आज भी छोटे बच्चे की जैसी है, उनको खुदा का ज्ञान नहीं आया और आगे उनके बच्चे भी इसी तरह नॉनसेंस करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद नहीं सीखा और ना आगे अपने बच्चों को सिखाया। हालेलुया, आमीन। आपको प्रभु को जानने के बाद आगे बढ़ना चाहिए था, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ 'ਚ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋ। हालेलुया। अगर आप होता की पुस्तक को पढ़े वहां पर आपको दो बातों का जिक्र मिलेगा बार बार, मूर्खताई बुद्धिमानी, मूर्खताई बुद्धिमानी, मूर्ख बुद्धिमान, मूर्ख बुद्धिमान। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब कि परमेश्वर में चलते हुए अगर हमने विजडम को प्राप्त करना है, हमें वो नीति वचन पढ़ना पड़ेगा, कहोता की पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा कि हम उसमें से देख सके कि कौन सी बातें नॉनसेंस हैं, कौन सी बातें मूर्खताई की हैं और कौन सी बातें बुद्धिमानी की हैं। हमें उन पर चलना है, हमें उनको पढ़ना है, हमें उनसे काम लेना है, हमें उन बातों पर चलकर इस पृथ्वी पर प्रभावशाली और बुद्धिमान बनना है। आमीन, हालेलुया। लिखा, जो ताड़ को तुच्छ जानता है वो पशु के समान है। जो बच्चा, जो कलीसियावासी एक पास्टर की ताड़ को तुच्छ जानता है, बाइबल उसे पशु गिनती है, बाइबल उसे जानवर गिनती है, बाइबल उसे इंसान नहीं कहती। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो। आमीन, हालेलुया। पति ज़बूर में लिखा कि तू घोड़े और खच्चर के समान मत बनना, जिसको लगाम देनी पड़ती है और फिर अपनी ओर खींचना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह बाइबल में लिखा, जो ताड़ को तुच्छ जानता है, जिसको डांटा जाए और वो बुरा लगे जिसको, वो मूर्ख व्यक्ति है। आमीन,
बाइबल में लिखा, मूर्ख को मत डांटना, कहीं वो तुम्हारा शत्रु ना बन जाए, तुम्हारा वैरी ना बन जाए। बुद्धिमान को डांटना, वो अधिक समझ पाए, अधिक ज्ञान पाए। हालेलुया। जो व्यक्ति समझदार है, उसे एक बार आप बोलोगे ना कि आप ये काम जो कर रहे हो ये गलत है, आपने ऐसा काम नहीं करना, वो दोबारा वो गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसको समझ आ गई कि ऐसा करने से मेरे मेंटर को हर्ट होता है, ऐसा करने से ये मूर्खताई का काम बन जाता है और मेरी बेइज्जती होगी, मैंने ऐसा काम नहीं करना दोबारा। आमीन। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपनी गलती दोहराता है बार बार। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा, जैसा कुत्ता अपनी कैं यानी कि उल्टी करके फिर से उसको खा लेते हैं, इसी तरह मूर्ख अपनी मूर्खताई दोहराता है, बार बार रिपीट करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपको एक बात पता चल गया कि मैंने ऐसा नहीं करना, तो उसके बाद फिर भी आप वैसा ही करते हैं, आप मूर्ख हैं, फिर आप समझदार नहीं हैं। आपको एक बार पता चल गया कि मैंने वर्शिप में जाना है और पवित्र आत्मा से भरना है, आप फिर भी वचन के टाइम आ रहे हैं, आप मूर्ख हैं, फिर समझदार नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आप समझदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी गिनती नॉनसेंस लोगों में ही करेगा कि अभी इसको समझ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया, मेरा रिकॉर्ड था, अगर मैं 9 के करीब पहुंच गया तो पहुंच गया, बस यही टाइम था। नहीं तो मैं सैटरडे पहुंच जाता था वहां पर। हालेलुया। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको टाइम पर उठना चाहिए और टाइम पर परमेश्वर के घर पहुंचना चाहिए। हालेलुया। और आप टाइम देखते हैं, मुझे 5 ही बजे बाहर नहीं रही हो ना, और दुनिया आसमान पे पहुंच गई है 5 बजे, नहीं रही लग रहे हैं। हाँ, चद्दर के थल्ले नहीं रही लगता होंगे, उन्हें चुकी थे फिर दिखती होंगी रोशनी। हालेलुया। चद्दर ਨੂੰ चुक के हिसाब लगाया करो, चद्दर ਨੂੰ ऊपर पा के हिसाब ना लगाया करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कभी 4 बजे बस स्टैंड जाके देखियो, जिन्होंने ड्यूटी जाना है 4 बजे तो उन्होंने खड़े मिलने, 3 बजे तो खड़े मिलने, पर आपा कभी गए नहीं, क्योंकि मैं अपने फादर ਨੂੰ ਛੱਡਣ जाना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ बस स्टैंड। ਮੈਨੂੰ पता है लोग 4 बजे 3 बजे ਉੱਤੇ खड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ ड्यूटियां वाले। हालेलुया। आपा घरे हिसाब लाई जाने। आमीन। देखना 5 बजे 6 बजे वाली बस नु सब बच्चे ड्यूटी वाले बैठे होंगे, सब दे सब। हालेलुया, आमीन। वो लोग क्यों जॉब पर लग गए? क्योंकि उनकी आदत थी काम करने की, उनकी आदत थी मॉर्निंग उठने की। आप इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि आपकी आदतें गलत हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको आगे नहीं ले जा सका। आमीन। आपकी आदतें जब तक सही नहीं होंगी, आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर आपको फिर भी आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपने अपनी आदतों को सुधारा नहीं, आपने अपनी आदतों को बदला नहीं। इसीलिए परमेश्वर ये जानते हुए भी कि इसको ये जरूरत है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है इसकी आदतें अभी सही नहीं। हालेलुया। पौलुस ने परमेश्वर को जाना, उसके बाद क्या किया? रोजे रखे, प्रार्थना की कि प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर दे, मुझ पर दया कर दे, मेरी आंखें जो अंधी होगी इन्हें खोल दे। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने एक जन को भेजा कि जा पौलुस पर प्रार्थना कर, उसकी आंखें जो है ठीक हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब उसकी आंखें ठीक हो गई, उसके बाद क्या हुआ? पौलुस घर चला गया। घर चला गया, अपने जॉब पे चला गया? नहीं, उसने फैसला लिया कि जिस यीशु ने मेरी आंखें खोली हैं, उसी यीशु मसीह का मैं प्रचार करूंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब गवाही आती है, उसके बाद ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका मकसद होना चाहिए कि अब मैंने परमेश्वर के नाम की गवाही दूसरों को देनी है। हालेलुया। दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना है। आमीन। आप प्रभु में चल तो पड़े, लेकिन आप प्रभु में खुबे हुए नहीं है। आमीन।
पौलुस परमेश्वर में चला, रात भी प्रचार कर रहे। उसके बाद लिखा है इतनी रात हो गई, आधी रात हो गई, एक जवान को नींद आ रही थी और वो गिर पड़ा, और उसके बाद पौलुस ने उस पर प्रार्थना की, वो फिर से ठीक हुआ, और फिर उसने खाना खाया और फिर से प्रचार करने लगा, फिर से परमेश्वर की बातें करने लगा, और दिन चढ़ गया, पहू फट गई, और उसके बाद उसने फिर अगले स्थान पर जाने के लिए यात्रा शुरू कर दी। मेहनती व्यक्ति, खुबा हुआ परमेश्वर में, परमेश्वर के बारे में सोचता है, परमेश्वर के काम के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के राज्य को कैसे फैलाना है उसके बारे में सोचते हैं। आपने कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं, इसीलिए परमेश्वर भी आपके लिए चुप करके बैठा हुआ है, वो भी आपके लिए कुछ कर नहीं रहा। आप बस आराम से बैठना ही सेवा नहीं होती। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने आपके बिजनेस को बढ़ाया। अब आपने कितना फैसला लिया कि मैंने परमेश्वर के भवन के लिए ये काम करने हैं? कैसा फैसला लिया आपने? कोई फैसला नहीं। परमेश्वर ने आपको जॉब दी, आपने क्या फैसला लिया कि मैंने परमेश्वर के भवन के लिए ये काम करने हैं? कोई फैसला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जो भी आपको देता है, उसके बाद परमेश्वर ये चाहता है कि उसमें से आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हिस्सा डालें। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। इसीलिए पैसा आता तो है, लेकिन वो ज्यादा फालतू उड़ जाता है, ज्यादा फालतू स्थानों पर लग जाता है, बीमारी पर, गलत स्थानों पर और स्थानों पर, ऐसे अन्य स्थानों पर बर्बाद हो जाता है जहां पर आपको कोई भी फायदा नहीं होता। और उसका कारण यह है कि हम लोग दसवां चोर व्यक्ति हैं। आमीन। क्योंकि हमने भी खुदा से चोरी की है, इसीलिए हमारा भी कमाया गया पैसा चोरी हो रहा है। डॉक्टरों के द्वारा, गलत स्थानों के द्वारा, कहीं पर गया, किसी ने लिया, उसने दिया ही नहीं वापस। हालेलुया। क्योंकि हम चोर हैं, खुदा भी हमें आगे चोर लोग दे रहे हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आमीन। मैंने ऐसे लोग देखे, सब बातें मानेंगे परमेश्वर की, लेकिन जब उनको पैसे देने की बारी आएगी, वो लोग पीछे हटते। पता है क्यों? उनको लगता है कि परमेश्वर से उत्तम ये धन है। लेकिन आप ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। उसने कहा कि यहोवा के तालिबों को किसी अच्छी वस्तु की कभी भी कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को मानने वाले हो, आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। अगर आप दसवांश निकालने वाले हो, आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। अब ये आपने सोचना है कि आप प्रभु में आ तो गए, प्रभु में आने के बाद आपने कौन सा स्टेप लिया, कौन सी बढ़ोतरी की, कौन सा आगे बढ़ने के लिए स्टेप लिया, कितनी फास्टिंग की, कितनी प्रेयर की, कितना परमेश्वर में आगे बढ़े आप। हालेलुया। आप प्रभु में आए हो, अब उसमें खूब जाओ, उसके काम में लग जाओ, उसके काम में ऐसा धस जाओ कि आपको दुनिया की आवाज सुनाई ना दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान आपको पीछे ना खींच पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान आपको डाउन न कर पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और आज इस वचन पर मेडिटेट करें कि मैं प्रभु में आया, उसके बाद मैंने कितना काम किया परमेश्वर में। क्या मैं खुबा हुआ हूं जैसे पौलुस रात रात प्रचार कर रहे हैं? क्या मैंने परमेश्वर के लिए कुछ मेहनत से किया है? कोई काम ऐसा किया है मेहनत से कि जिसपे परमेश्वर खुश हो जाए? करें प्रार्थना। कि मैं तेरे काम को कर सकूं, तेरी सेवा को कर सकूं। हर व्यक्ति के पास अलग अलग अनुग्रह है। किसी के पास अच्छी आवाज है, किसी के पास प्रचार करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह ज्ञान है, किसी के मुंह में सामर्थ है कि वो लोगों को गवाही दे सकते हैं।
जैसा आपके पास अनुग्रह है वैसे ही आप काम करना शुरू करें। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा बिजनेस दिया है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करनी शुरू करें। वो बिजनेस आसमान के ऊपर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेगा, आसमान तक जाएगा, उसकी ऊंचाई आसमान तक पहुंचेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों? क्योंकि उसका सुसमाचार में हिस्सा जा रहा है। करे प्रार्थना। वही लोग ब्लेस हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को समझ चुके कि मेरा ऐसा करने से क्या होगा। उनको समझ है दूसरों से अधिक। धन्यवाद यीशु। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में ले और बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन में लिखा परमेश्वर के भवन में खाली हाथ ना आ। खुदावंद उत्तम भेंट के साथ आया हूं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मेरी बका के लिए कीमती मेरी बका के लिए करे हम शुक्रगुजारी, 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 करे हम शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। दिल से शुक्र गुजारे हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। नजर लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। ईमान से हम शिफा को करते हैं कबूल। ईमान से हम शिफा को करते हैं कबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। करे हम शुक्रगुजारी, 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 करे हम शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। करे हम शुक्रगुजारी, 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 करे हम शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। आइए सब जन खड़े हो जाइए, सब खड़े होकर वर्शिप करेंगे। तेरी
अपने हाथों को उठाएं और बोले, जीवित परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। अपनी आंखों को बंद करें, आपको छुए अभी और ब्लेस करें जीसस ने। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, अपने हाथों को उठाएं। मेरी ओर देखें ब्रदर, इधर देखें सामने। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आप बड़े टूटे हुए निराश हैं। माइक आगे कर, आप बड़े टूटे हुए निराश हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? ऊंची आवाज से बोले, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। सही बोल रहा हूँ? तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। खुदावंद का आत्मा आज आपको छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद का आत्मा मुझे बता रहे कि आप कई स्थानों से ठोकर खा चुके हैं ऑलरेडी। मैं सही बोल रहा हूँ? ठोकर खा चुके हैं आप। ऊंची आवाज से बोले, ठोकर खा चुके हैं। तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। आपका मन इतना टूट गया है, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में। आपके मन में कई बार ऐसा है कि मैं सुसाइड करूं, मर जाऊं। मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा आया आपके मन में कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, सुसाइड करूं, मर जाऊं। सही बोल रहा हूँ? तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। खुदावंद का आत्मा आपको डिलीवर करेगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आप से ये चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, आप सही मन से चले और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूने सलीब उठाई मेरी शिवा के लिए, हालेलुया। कलीसिया, खुदा चाहता है कि आप परमेश्वर में खुब जाएं। जैसे आप पहले जल्दी वैसा नहीं बस बंदगी की, घर जाके बैठ गए आराम से। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कोई काम किया जाए। परमेश्वर चाहते हैं कोई आगे बढ़ने की बात की जाए। हालेलुया। क्या आपको एक ही चीज देख के, आपको एक ही जैसा अपने जीवन में एक्सपीरियंस देख के, प्रभु में एक ही जैसा चल के आपको दिक्कत फील नहीं होती? जब मुझसे परमेश्वर एक ही रीति से काम करे जाए, कोई अलग सा दर्शन, कोई अलग सा अजीब काम आगे ना हो, मुझे अजीब होना शुरू होता है स्पिरिट में। आमीन। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई है? आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी भी परमेश्वर ने अलग रीति से मुझसे बात नहीं की? हालेलुया। आपको अपनी स्पिरिट की ओर ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने अपने ईमान को मजबूत रखने। जब तक आपके जीवन में स्थिरता ही नहीं आएगी, तब तक खुदा आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा। मैं आपके पैसे को ऐसे डूबता हुआ देख रहा हूं कि जैसे पानी में पत्थर डालते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? आप पैसा कमाते हैं, ऐसे डूब जाते, पता ही नहीं चलता कहां गया। मैं सही कह रहा हूं? तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। ऐसे मैं देखा पानी है, पानी में पत्थर गया और दिखा ही नहीं। ऐसे आपका पैसा दिखता ही नहीं, कहां चला जाता है। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। ये सब शैतान का काम है। जब तक आप परमेश्वर को सही रीति से समझ नहीं लेते, आप अपनी आशीषों का मजा नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी आशीष का मजा नहीं ले पाएंगे जब तक आप परमेश्वर को सही रीति से समझ नहीं लेते। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा चाहते हैं कि आप परमेश्वर में अब खुब जाएं, परमेश्वर में काम में बिजी हो जाएं, परमेश्वर के काम को करना शुरू कर दें। अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में फ्री बैठना छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें, मोबाइल पर, फेसबुक पर घंटों बिताना छोड़ दें। खुदा ये चाहते हैं अब।
हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ को छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वर्शिप पे चलेंगे अगले 5 मिनट। Spirit of the Lord, जीवनों को हर बंधन को तोड़ दे यीशु के सामर्थी नाम में। My God, परमेश्वर का बंधन में आप पर आए, हर बंधन टूट जाए, Jesus mighty name। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में, आपके उस एरिया में जादू टोने का काम बहुत चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे कि जादू का काम चल रहे है। जहां पर जादू का काम हो वहां पर नाइट प्रेयर चाहिए। अगर नाइट प्रेयर नहीं होगी तो उन जादू की शक्तियों से लड़ा नहीं जा सकता। आमीन। क्योंकि जादू हमेशा रात को आते हैं, रात को अटैक आते हैं जादू करके। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। आज खुदावंद आपको नया मसा दे रहे, जो जादू के अटैक्स को खत्म करे यीशु के सामर्थी नाम से। आज बंधन फिनिश हो यीशु के सामर्थी नाम में। खुदावंद की प्रेजेंस आपके साथ जाए इन जीसस माइटी नेम। शुखुंदा नाम संदरी, हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। किसी के मुंह में ऐसे जीभ में प्रॉब्लम आती है, परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहे और हील कर रहे यीशु के सामर्थी नाम में। खुदावंद आपके रोगों को हील कर रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे, चंगा कर रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप छूट जाए उन बंधनों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अगले संडे प्रभु भोज होगा। आमीन। और जितने भी बैप्टिज्म पाए, बपतिस्मा पाए, वो सभी उस प्रभु भोज में शामिल होंगे। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो डिले करते हैं। हन्ना की उसने कोख बाइबल में लिखा खुद बांध दी, और बाइबल में लिखा हन्ना ने प्रार्थना की गिड़गिड़ा के कि परमेश्वर अगर एक बच्चा दे वो तेरी महिमा करेगा। और बाइबल में लिखा वो सैमुएल प्रोफेट हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को बचाया, बहुत सारे लोगों की अगुवाई की। आमीन, हालेलुया। अगर हन्ना ऐसा ना बोलती, परमेश्वर उसको हमेशा बांध रखता। आमीन। जब उसने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर ने दिया। आमीन। अब आपने परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज वायदा करो कि जितने यहाँ पर मौजूद हैं वो काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो परमेश्वर के काम में बिजी होंगे। आमीन। फ्री नहीं रहेंगे, बिजी होंगे परमेश्वर के काम के लिए। अपने जीवन को बचाएंगे और दूसरों के जीवन को भी बचाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना। परमेश्वर इस वर्शिप के दौरान आपको छुए और ब्लेस करे, आपके जीवनों को छुए और ब्लेस करे। खुदावंद का आत्मा आपके जीवनों को छुए और ब्लेस करे। छुए अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक खुदावंद आपको छुए, आपको छुए।
तेरी महिमा हरि करके नवल में मैं भागी भागा में अधिकारी आवता आपके रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जा चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको हील कर चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको हील कर चुके यीशु के सामर्थी नाम में। खुदावन का फजल आपके बच्चों पर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन का फजल आपके बच्चों पर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसका सामर्थ आपके बच्चों पर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़े काम आपके बच्चे कर पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र काम आपके बच्चे कर पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे बड़ी कंट्रियों में हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कभी न डरने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सदा मजबूती के साथ चलने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर उनको अपने काम में लगा कर रखे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी स्थान पर फैसले किए थे कि कोई जन इस स्थान पर मौजूद है और उसके मुंह में उसकी जीभ में प्रॉब्लम है। प्रभु जी, बहन ने बताया कि इनकी जीभ में ऊपर जख्म हो जाते हैं और प्रभु जी 3 साल से इनकी ये प्रॉब्लम है। प्रभु जी, ये जख्म होती है फिर से प्रभु जी हट जाती है और प्रभु जी फिर से हो जाती है। मुझे बहन ने बताया कि 3 साल से प्रॉब्लम है इनको। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाएं, वर्शिप में चलेंगे। और प्रभु जी सेम प्रॉब्लम इनका बेटे को है। जी, के घर में कभी भी मैं नहीं गया, जहाँ वो मुझसे कभी नहीं मिले आकर, वो आगे आ जाओ। जो कभी मिले नहीं आकर, जब कभी उनके घर नहीं गए, पर्सनली कभी नहीं मिले, आ जाओ आगे। अब तो नाम मिल के जाना है। जिनके घर में कभी नहीं विजिट किया गया,
जब कभी उनके पास बैठकर पर्सनली उनसे बात नहीं हुई, वो लोग आगे आ जाओ। तेरा पिंड तो हाँ जी पहली बारी आए हो? नहीं मेरे हस्बैंड आंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਆਂਦੇ हाँ जी जिन्हों ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। आप तारागढ़ तो की प्रॉब्लम है पेट में कोई प्रॉब्लम है जी? आप तीना तो तुसी गए हो गुरदासपुर। जो जो सुसमाचार फैला रहे हैं, मैं उनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। तेरे पास 3 बरकतें होंगी अगले 3 मंथ में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिसने बीज बोया सुसमाचार का, हालेलुया, खुदा जानता है उनके नाम को, उनके चेहरों को खुदा ने ब्लेस करे यीशु के सामर्थी नाम में। आप औजले से आए, औजला पिंड तो जी। आप नेक्स्ट जी बटाला तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆਏ? ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੋ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਜਲੇ ਤੋਂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ। ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਖੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਖੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਖੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ करे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वॉलंटियर जो है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ अलर्ट रहने ਦਾ, क्योंकि अगर ਤੁਹਾਡੇ को कोई प्रूफ नहीं होएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा कि खुदावन की कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ दिन, और ਉਹਨੇ ਖਲੋਤਾ है। तारीफ करो जीवित परमेश्वर की। आमीन। परमेश्वर ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। आमीन। एक तरह से टूट जाएगा यीशु ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। विश्वास रखना, खुदा तेरी लाइफ 'ਚ काम करेगा। अपने हाथों ਨੂੰ उठाओ और वर्शिप 'ਚ चलांगे। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਾਕੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਚੱਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ।
ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੱਫੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। हालेलुया। कल ਨੂੰ समझदा भी नहीं सी, हुन समझदा है, तुर रहे हैं। हालेलुया। इधर आ जा मेरे वाल आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तुर रहे हैं, आज तुर रहे हैं। हाँ, आमीन। परमेश्वर तेरी लाइफ च काम कर रहे हैं कलीसिया। हालेलुया। अगर तुसी फेथ दे नाल ओदे हुजूर च आंदे हो, वो तेरी लाइफ च काम कर रहे हैं। आमीन। एक 14 साल का बच्चा सीगा, चलदा नहीं सी, और खुदा ने उन्हें छुया, ने चलना शुरू किया, पर अज दी मदर इत्थे नहीं है। मैं इसलिए क्या, जब खुदा ने तेरी लाइफ च काम किया, उस तो बाद तुसी की कीता? आमीन। परमेश्वर तेरी लाइफ च काम करे जीसस ने। खुदावंद आत्मा छुए, हर क्रस टूटे, हर बंधन टूटे तेरी फैमिलियां तो, हर बंधन टूटे यीशु दे नाम दे विच। पेट का रोग चला जाए। Get out! Be healed. जी कित्थों आए तुसी? बिजली घर बटाला। ठीक है, तुसी अपने हाथों को उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को छू। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी, इस बहन का नाम सोनिया जी गोगा के रहने वाले हैं। जी। प्रभु जी ने गवाही इनके ब्रदर की है। प्रभु जी, बहन ने बताया कि 2 साल से इनके ब्रदर फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, जी। लेकिन इनके ब्रदर का फॉरेन का काम नहीं बन पा रहा था। उसके बाद प्रभु जी, बहन ने बताया कि प्रभु जी अप्रैल 2023 में इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और प्रभु की हजूरी में आते रहे। और प्रभु जी, जब भी आप इस नाम पर प्रोफेटिक वर्ड बोलते थे कि आपके घर में बीजी आने जा रहे हैं, प्रभु जी, बहन ने बताया कि मैंने वर्डों को अपने ब्रदर के लिए रिसीव करती थी, और इनके ब्रदर ने प्रभु जी आपसे पासपोर्ट पर प्रार्थना भी करवाई, और प्रभु जी, प्रभु ने इनके लिए रास्ते खोले, और इनके ब्रदर 19 अप्रैल के फॉरेन जा चुके हैं। तारीफ करे जीवित परमेश्वर की। जोरदार ताली करें। जोरदार। हालेलुया। आपके बच्चे बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे, मैं बोल रहा हूँ, बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 आमीन। यीशु दे काम करते हैं, पर तुसी यीशु ली की करते हो बात? हाँ, हालेलुया। कहते वो प्रभु सब कुछ देते हैं। आमीन। प्रभु कर दे, पर आपा बात से घर बैठे होने, ये एक मूर्खताई दी गल है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तानु छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम से। उसके बाद प्रभु जी, बहन ने बताया कि जब इनके ब्रदर फॉरेन में पहुंचे, जी, तो इनके ब्रदर को जिस एजेंट ने भेजा था, प्रभु जी, उन्होंने इनका टूरिस्ट वीजा लगाया हुआ था, जो कि सिर्फ 2 मंथ का था, और बहन ने बताया 1 मंथ तो एजेंट ने इनका टिकट में वेस्ट कर दिया था। जी। और प्रभु जी, इनके ब्रदर के पास सिर्फ 1 ही मंथ था, और प्रभु जी, एजेंट ने इनके ब्रदर को बोला था कि आप आगे जिस भी कंपनी में जाएंगे, वो कंपनी आपके वीजा को बढ़ा देगी। लेकिन प्रभु जी, बहन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एजेंट ने इनको बोला था कि आप जिस कंपनी में जाएंगे वो परमानेंट कंपनी होगी, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ। प्रभु जी जिस कंपनी में इनके ब्रदर गए वो एक सप्लाई कंपनी थी और प्रभु जी उस कंपनी में इनके ब्रदर को सिर्फ 1 हफ्ता ही अपने साथ काम पर रखा, उसके बाद वहां से निकाल दिया गया, जी। जिस कारण प्रभु जी इनकी फैमिली और इनके ब्रदर जो फॉरेन में थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और प्रभु जी बहन ने बताया कि जब लोगों को पता लगा तो वो इनका मजाक उड़ाते थे कि आपका बेटा कब वापस आ रहा है फॉरेन से। और प्रभु जी बहन ने बताया हम बहुत ज्यादा परेशान थे और इसके बाद प्रभु जी ने चर्च में प्रेयर नंबर पर कॉल की और आपको सारी प्रॉब्लम के बारे में बता के आपसे प्रार्थना करवाई। और प्रभु जी आपने इनको बोला कि आप रात को 12 बजे उठकर प्रार्थना करें और वर्शिप करें और प्रभु आपको जरूर रिजल्ट देंगे। और प्रभु जी आपने बोला कि प्रभु आपके लिए एजेंट भेजेंगे। प्रभु जी आपने बोला कि आप प्रभु आपके लिए एंजल भेजेंगे। और प्रभु जी के बाद प्रभु जी बहन ने बताया कि हमने बिल्कुल सेम वैसे किया, हमने प्रेयर की और परमेश्वर ने इनको 2 दिन के बाद रिजल्ट दिया। बहन ने बताया कि इनको फॉरेन से के ब्रदर की कॉल आई कि उन्होंने कई और कंपनियों में से ट्राई किया और वहां से उनको ऑफर लेटर आई है और वो कंपनी ने इनको काम पर रख लिया है। लेकिन प्रभु जी बहन ने बताया कि हम फिर भी परेशान थे क्योंकि प्रभु जी के ब्रदर का जो वीजा है वो खत्म होने वाला था और प्रभु जी का डर था कि जो कंपनी इनके ब्रदर को फाइन ना डाल दे। और प्रभु जी ने फिर से आपसे प्रार्थना करवाई और आपने इनको बोला विश्वास रखें प्रभु पर, प्रभु आपके ब्रदर को किसी भी तरह का कोई भी फाइन नहीं भरने देंगे। और प्रभु जी ने विश्वास रखा और प्रभु जी उस कंपनी में इनके ब्रदर का मेडिकल टेस्ट हुआ और 26 मई से इनके ब्रदर उस कंपनी में काम कर रहे हैं। और प्रभु जी जिस दिन इनके ब्रदर का वीजा खत्म होने वाला था उसी दिन उस कंपनी में इनके ब्रदर का वीजा बढ़ा दिया और 26 मई से इनके ब्रदर उस स्थान पर काम कर रहे हैं और परमेश्वर ने इनको अच्छी कंपनी, अच्छे काम और अच्छी सैलरी के साथ प्लेस किया है। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, तारीफ हालेलुया। अब काम पे लग चुके हैं और वीजा बढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, तारीफ करें। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद का फजल आपके ऊपर हो, आपके बच्चों के ऊपर हो, आपकी फैमिलीज के ऊपर हो। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बीमारी आपके जिस्म को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपके बच्चे बड़ी गवाही पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। टूटे हुए परिवार जुड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। डिवोर्स केसेस कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कैंसिल करता हूं उनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो आत्मा जो आपके खिलाफ है चली जाए यीशु के नाम में। आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के नाम में। आपके हाथों को उठाएं धन्यवाद के साथ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। जोरदार महिमा करे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। वेडनेसडे जो मीटिंग होगी वो एक खास मीटिंग होगी इस वेडनेसडे। तो आप जो दूर से हैं आपने भी तैयारी रखनी है उस मीटिंग के लिए। आमीन। हम स्पेशल मीटिंग में जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप व्हाइट गारमेंट में आए, व्हाइट कपड़ों में आए। हालेलुया। वेडनेसडे जो नाइट मीटिंग होगी उसके लिए आपने तैयारी रखनी है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप मसा से भर के जाओगे, आप सामर से भर के जाओगे। आप लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो पावर चाहिए वो ग्रहण करके जाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। अपने व्हाइट गारमेंट में आना है। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप आ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप व्हाइट कपड़ों में हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और स्पेशल मीटिंग होगी नाइट में इसी स्थान पर और खुदावंद का फजल आप लोगों पर उतरेगा। आप लोग देखेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में उतरता हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और फ्राइडे मीटिंग जो है वो भी नाइट को है। आमीन। पेंटकोगे ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। बैठ जाओगे सब जन। हालेलुया, हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। जितनों के भी आप नाम नोट कर रहे हो पूरी डिटेल के साथ करना, प्लस कांटेक्ट नंबर, तो समझे कि प्रभु में आने के बाद, बरकत पाने के बाद आपने आगे बढ़ने के स्टेप लेने, लोगों को दिखाना है गवाही के रूप में, परमेश्वर के काम करते हुए कि हाँ भाई मैं प्रभु में खुदा हुआ हूं, मैं मतलब ही नहीं था। हालेलुया। तो लोग आपको बोलते हैं 4 दिन चलना है जी, इन्हें 5 दिन चलना है जी, 6 दिन, उन्हें दिखाओ कि मैं 5 दिन 6 दिन वाला चलन वाला नहीं है, मैं सालों साल परमेश्वर की महिमा करने वाला। हालेलुया। परमानेंट खुदा की तारीफ करने वाला व्यक्ति। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपके वहीकलों को छुए और ब्लेस करे। जहां पर बंधन है वहां पर हाथ रखो, जहां पर बीमारी है वहां पर हाथ रखो, और जो लोग ब्लेसिंग को चाहते अपने सिर पे हाथ रखे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके बंधन टूट जाए राइट नाउ यीशु के सामर्थी नाम में। दर्द चली जाए राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप गवाही के साथ वापिस आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बंधन टूट जाए, 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 टूट जाए। हर बीमारी आपके जिस्म को छोड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आप गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरी पाक संगति कलीसियाओं के साथ, संजनों के साथ अब से लेकर लास्ट आगमन तक होती रहे। आमीन।